हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है उस मैथ्स की जो फिजिक्स में यूज़ होती है और उसको नाम दिया है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। बच्चों को कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती हैं, तो कोशिश करता हूँ कि एकदम बेसिक से काम शुरू किया जाए। चीज़ें कोई छोटी बड़ी नहीं होती और बेसिक से काम करना ज़रूरी है। सीखते हैं क्या क्या फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। इसको आप पढ़ेंगे, ये जो होता है a² + b² + 2ab। इस पर काफ़ी लंबी बात हो सकती है, फ़िलहाल उस बात को छोड़ता हूँ। a² a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। यहाँ से दो चीज़ें निकल सकती हैं, कई बातें सीख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या सीखने में आ सकता है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, ये कितना होगा। यानी मैं इसको और इसको जोड़ दूँ, ऐड कर दूँ, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा 2 × a² + b²। इसी तरह यहाँ पे हम सीख सकते हैं a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना होगा। तब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4ab। तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है फिजिक्स में काफ़ी जगहों पे। तो a + b होल स्क्वायर प्लस a - b ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a² + b²। और यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 4ab आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ सीखने को मिल गई। पहला फार्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा a² - b² इज a + b × a - b। और ये तो आपने देखा ही अभी कि ये आता है 4ab, ये वाली चीज़ ही है यहाँ पे। इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको करिएगा कैसे कैसे। a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब, ये कितना होता है। ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। सारा प्लस होता है, ये याद रखने की बात है। a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। और अगर ये a - b होल क्यूब है तो ये हो जाएगा a³ - b³। इतना एक तो माइनस यहाँ लग गया, ये याद रखने की ज़रूरत है। और -3ab × a - b, ये हो जाता है। तो ये याद रखें कि इस वाले केस में ये हो जाता है, सब जगहों पे माइनस होता है। यहाँ सारी जगहों पे प्लस होता है और यहाँ सारी जगहों पे माइनस होता है। a³ - b³, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस ये और माइनस ये। तो ये चीज़ याद रहे आपको। a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b। और a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab × a - b। आते हैं 7th पे, a³ + b³, ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा a + b × a² + b² + ab। और a³ - b³ हो जाएगा a - b, ये याद रखें, × a² + b² - ab। ये फार्मूले आपकी ज़बान पे होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ax² + bx + c = 0, इसको आप अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको आप जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसको पैराबोला बोलते हैं। काफ़ी बातें हो सकती हैं, इसका ग्राफ हो सकता है, इससे मैक्सिमा मिनिमा तय होता है। इससे हम लोग ये देखते हैं कि किसी टावर से कोई बॉल अगर फेंक दें तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। ये सारी बातें जहाँ कैलकुलस लगाने से धज्जियाँ उड़ जाएंगी, वहाँ ये आपकी मदद करेगा। तो फिलहाल मैक्सिमा मिनिमा में यूज़ कर सकते हैं।
इससे दो प्रॉब्लम बन सकते हैं, एक तो वैल्यू निकालने वाले और दूसरे मैक्सिमम मिनिमा की, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। चलिए फिलहाल वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपको याद रखना पड़ेगा। श्रीधराचार्य जी जो है ये बुद्ध के मरने के बाद 1100 साल बाद पैदा हुए, मतलब ये जीसस क्राइस्ट के मरने के 700 साल बाद पैदा हुए, 700 से लेके 750 एडी, ज़्यादा इनका पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बंगाल में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं साउथ में पैदा हुए। फिलहाल आप ये याद रखेंगे x इज इक्वल टू कितना होता है। इस पर काफ़ी बातें हो सकती, कहाँ से आता है ये भी सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ सॉल्व करना सीखिए कि अगर हमको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक x का पावर 2 दिया हो, एक में x की पावर 1 दिया हो और एक कांस्टेंट जुड़ा हो, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। इस एग्जांपल को लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये देखते हैं। चलिए दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, रूट 2 इंटू आर माइ, अच्छा पाना क्या है, फाइंड स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। रूट 2 टाइम्स आर माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। फिलहाल प्लस माइनस मैंने नहीं लिया है, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा आर रूट 2 माइनस आर रूट 2 इज इक्वल टू आर प्लस आर। ये आ जाता है, ये इधर आएगा तो कैपिटल आर आपने कॉमन लिया, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, आपने इसको इधर भेजा आर इंटू रूट 2 प्लस 1। यहाँ से आ गया आर बाई आर इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में भी जा सकते हैं आप। ऊपर नीचे अगर यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या आया, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस 2 रूट 2। ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी देखा जा सकता है, स्मॉल आर बाई आर इतना आ गया। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कोई इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करें इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। इसको कंपेयर कीजिए आप किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। देखिए ए यहाँ पे कितना है, 1 है, बी यहाँ पे कितना है, -14 है, सी यहाँ पे कितना है, 25 है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए बी यहाँ पे -14 है और ए यहाँ पे 1 है और सी यहाँ पे 25 है। चलिए एक्स कितना हो गया, क्या फार्मूला हमने याद किया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी की जगह -14 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -14 स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 और सी है 25 बाई 2 इंटू ए है 1। मेरा एक सजेशन है कि जो लोग थोड़े कमज़ोर हों वो लोग हमारे टॉकिंग सब्जेक्ट्स चैनल पे एक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कैलकुलेशन टेक्निक करके एक सीरीज़ है, उसमें मैंने करीब 11 वीडियोस बनाए हैं। वो देख करके उसमें से कुछ स्क्वायर वगैरह याद कर लें तो उनको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, वो लोग सोच पाएंगे कैसे करेंगे इसको। ओके, तो ये यहाँ पे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा लाइक दिस। ये आ जाएगा माइनस ये कितना हो गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया, +14 और प्लस माइनस रूट ऑफ -14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस ये 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया अपना 14 प्लस माइनस ये आ गया रूट ऑफ 96 डिवाइडेड बाई 2। ये आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। चलिए एक्स स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8x आ गया, माइनस 14x और प्लस कितना 25 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर कंपेयर करते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमारा a आ गया 1, b आ गया माइनस 14 और c आ गया 25। तो यहाँ से सीरीज निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ बी, 14 है, माइनस 14 होगा तो प्लस 14 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 25, फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, बाई 2 इंटू 1। तो ये आ गया 14 प्लस माइनस रूट 96 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसके आखिरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है, थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। चलिए दोनों स्क्वायर रूट है, साफ साफ दिख रहा है, इसको इधर भेजें और स्क्वायर ले लें। तो करते हैं, चलिए इसको इधर भेजें और स्क्वायर ले लें। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू रूट 8 माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a। दोनों ओर का हमने स्क्वायर कर दिया। चलिए इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है भाई, ए की जगह क्या है रूट 8 है, तो रूट 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8, प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी कितना है, इतना बी है, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 टाइम्स ए, फिर कितना आ गया रूट 8, बी कितना आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया 4a को इधर ले आओ, ऐसा करो, इसको इधर ले करके आओ सारा, तो ये कितना आ गया, ये 2 तो कैंसिल ही करा दो, 2 से कैंसिल हो गया, ज़्यादा कैंसिल ना कराओ, ज़्यादा लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितना आ गया 4a को इधर ले आओगे तो होगा माइनस 2a, राइट। तो इसका मतलब हो गया 4a को जब इधर लाए तो ये हुआ माइनस 2a। इस पूरी चीज़ को इधर ले आओ लेफ्ट साइड, 2 रूट 8 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 4a था ही, इस 4a में से ये 2a जब इधर गया तो कितना बचा 2a और प्लस 8, राइट। यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो कितना बचा a प्लस 4, ये क्या था 2 टाइम्स रूट 8 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a, तो ये 2 कैंसिल हो गया। चलिए अब ये इसको आगे ले चलते हैं। अब ये बचा हमारा रूट 8 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस 4a, रूट 8 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू क्या बचा a प्लस 4 बचा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं फिर से, तो रूट 8 का स्क्वायर तो 8 हो गया, इसका क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 4a हो गया इज इक्वल टू a प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 8a स्क्वायर प्लस 32a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आ गया। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 7a स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं प्लस 24a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फिर से अब वही हुआ, क्वाड्रेटिक आ गया, ax स्क्वायर, यहाँ जो कोफिशिएंट है इसका 7 है, इसका 24 है, इसका इतना है, तो कैपिटल A हमारा आ गया इतना, B आ गया इतना, C आ गया इतना। चलिए x यानी x की जगह यहाँ पे a रखा हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक a में बना हुआ है, तो x कितना आ गया माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई
2 इंटू 7। इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निक वाली वीडियो पहले देख लेंगे खुद तबीयत से, तभी इजी सॉल्व होने लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ अलग पेज पे। इसको अलग पेज पे ले चलते हैं। कैसे कि ए क्या इक्वेशन था, 7a² प्लस 24a माइनस 16 प्लस 24a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ गया था a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। तो कुछ करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। माइनस ऑफ ए, चलिए ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं पहले, भीतर की चीज़ को थोड़ा इजीली। 24 क्या है हमारा, 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस 16, तो ये प्लस आ गया, प्लस 16। 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 24 हो गया, इंटू फिर से 24 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 16, ऐसा कर दिए। तो देखो यहाँ से ये 4 और ये 4 16 और ये 16 कॉमन हो गया, तो 16 कॉमन हो गया। क्या बचा है यहाँ, 6 और 6 36 बचा अंदर, प्लस कितना बचा 28। ये कितना आ गया, 8 से 14 3 2 5 1 6 64, 16 इंटू 64, टोटल वैल्यू आ गई 16 इंटू 64। तो ये लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। अब -7 प्लस माइनस 16 का रूट कितना हुआ 4, 64 का रूट हो गया 8 डिवाइडेड बाई 14। तो ये आ गया -7 प्लस माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4। ये इसका सलूशन है। चलिए फिर आगे भी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पे ही अभी कुछ बात करेंगे। ये सीरीज़ लंबी चलेगी और ये सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में यूज़ होंगे मैथमेटिक्स की तरह। तो ये मैथमेटिक्स जो है ये फिजिक्स का अंतिम स्टेप होता है। फिजिक्स होता है इक्वेशन बनाना और मैथ्स होता है इक्वेशन सॉल्व करना। टीचर इक्वेशन तो बनवा देता है और बच्चे लोग इक्वेशन सॉल्व करने में ही अटक जाते हैं। शुरू में आपको ये बहुत सिंपल और इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि आप इसको ध्यान से समझें और आखिरी वाला जो इक्वेशन है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। भले आप क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th 11th 12th टारगेट किसी भी बैच के हों, मैथ्स बायो उससे मतलब नहीं है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। थैंक यू।